नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो आज की जो हमारी वीडियो सीरीज़ की वीडियो है वो RS अग्रवाल क्लास 7th एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बेस्ड है। इस वीडियो में आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाऊंगा मैं, किस तरह से उनका सोल्यूशन होना है, क्या क्या उनमें स्टेप्स यूज़ होंगी और किस तरह से हम उनको सॉल्व करके अपने आंसर्स फाइंड करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 पहले सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपके लिए बोर्ड पर यहाँ पर लिख रखा है। ये क्वेश्चन 14 आपको इस तरह से दे रखा है, 3/5 पावर 3 मल्टीप्लाई 3/5 पावर -6 इज इक्वल टू 3/5 2x - 1। ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको इसमें ना तो कोई सोल्यूशन करना है, देखो, ना तो यहाँ पर आप किसी भी तरह की कोई वैल्यू को शो कराएंगे, ना आप यहाँ पर किसी भी पावर को देखने के बाद माइनस को उसको रेसिप्रोकल करेंगे, कुछ मत करना। जब आप ये तीनों फ्रैक्शन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ नोटिस करो, इन तीनों फ्रैक्शंस के जो बेस हैं वो सेम है, जो हेड है वो सेम है। यानी कि जो तीनों फ्रैक्शन हैं आपके, वो तीनों ही फ्रैक्शन आपके सेम दे रखे हैं। और अगर कभी भी आपको सेम फ्रैक्शन के ऊपर पावर देकर आपसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस के जो बेस होते हैं उन्हें कट कर देते हैं, जो उनकी पावर है केवल उसको यूज़ करके अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या होगी, आप अपनी तीनों स्टेप्स को बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे ही लिखेंगे विदाउट कुछ भी उनमें चेंज किए। 3/5 - 6 इज इक्वल टू 3/5 2x - 1। मैंने आपसे क्या कहा था, जब हमारी पावर सेम हो, अलग अलग हो लेकिन उनके बेस सेम हो, तब उसमें क्या होता है, आप उनके बेस कट कर देंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा स्टेप आपको क्या लेना है, मैंने आपको बता रखा है, जब बेस सेम होते हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं, उनकी जो मल्टीप्लिकेटिव पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। किस बेस पर ऐड हो जाती हैं, देखो यहाँ पर 3/5 दे रखा है, यहाँ पर आपको 3/5 दे रखा है, तो दोनों पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। इन दोनों 3/5 में से एक लिखेंगे। पावर को ऐड करने का मतलब होगा 3 प्लस ये वाला -6। देखो 3 लगाया, प्लस करने का मतलब प्लस, और फिर ये माइनस के साथ था तो मैंने माइनस वाली चीज़ ब्रैकेट के अंदर रखी। उसके बाद इधर का नंबर बिल्कुल सेम विदाउट एनी चेंज। अब आपके ये बेस कट हो जाएंगे। समझ में आ गया अब कैसे किया मैंने? क्या कहा था आपसे, भी बेस कट करने हैं, तो मैंने बेस कट कर दिए। अब बेस कट करने के बाद यहाँ पर चेक करो आप, आपके पास बचा हुआ है 3 प्लस -6 और इक्वल के बाद यहाँ पर क्या बचा हुआ है आपका 2x - 1। देखो भाई, यहाँ पर ये दोनों बेस कट हो गए। बेस कट होने के बाद लेफ्ट हैंड पे बचा हुआ 3 प्लस -6 और राइट हैंड पे बचा हुआ है आपका 2x - 1। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व करो। 3 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 6 इज इक्वल टू 2x - 1। जब भी आपको अलजेब्रा सॉल्व करना हो तो उसमें एक रूल यूज़ होता है, अलजेब्रा मतलब XYZ वाली चीज़ें लेफ्ट हैंड पर लाते हैं और नंबर 1 2 3 4 वाली जो चीज़ें होती हैं वो आपकी राइट हैंड पर जाती हैं। तो इसमें आपको कैसे करना है, सेम पैटर्न यूज़ करना है, नंबर सब उधर सेंड कर लो और अलजेब्रा है वो आप इधर लेफ्ट हैंड की तरफ ले लो। तो कैसे करोगे आप, यहाँ पर ये जो 2x है इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, इक्वल लगाया फिर -1 लिखा। अब ये दोनों नंबर हमें उस साइड सेंड करने हैं, तो कैसे करेंगे, 3 के साथ यहाँ कोई साइन नहीं है, मैंने प्लस लगा लिया, प्लस का 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, माइनस के 6 उधर जाएगा तो ये आपका प्लस के 6 हो जाएगा। पहले ये चेक करो, स्टेप समझ में आ गई कैसे बनाई। उसके बाद -2x इज इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व करते हैं। -1 और -3 कितने होते हैं भाई, -1 और -3 आपके होते हैं -4, -4 और +6 आपके कितने होते हैं, +2 होते हैं। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इंटीजर कैसे सॉल्व किया हमने, इंटीजर सॉल्व करना आप सबसे आता है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, जो राइट हैंड में ये नंबर दे रखा है इसके बेस पर अपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, जब आपको x वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल। उसके बाद ये 2 लिखा, ये -2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये आपका इधर आकर दूसरी साइड, जब आप इसकी साइड चेंज कराएंगे तो किस चीज़ में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आने के बाद आप इससे इसको कट कर देंगे तो x की वैल्यू जो आएगी आपकी वो कितनी आएगी, -1 आएगी। तो ये जो आपका x इज इक्वल टू -1 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। बताओ भाई, समझ में आ गया आप सबको कैसे किया हमने क्वेश्चन नंबर 14।
अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताएं, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो भी कमेंट करके बताएं, कोई स्टेप समझ में नहीं आई, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कोई भी चीज़ जो भी पॉइंट है, मतलब आपके जो भी डाउट्स हैं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 आप सबको बोर्ड पर शो हो रहा है। क्वेश्चन 15 आपकी क्लास और इस एक्सरसाइज के बेस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के आपके एक्सरसाइज में 2 या फिर 3 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन उसमें से ये क्वेश्चन एज ए इंट्रोडक्टरी आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज़ में प्रोवाइड कराया गया। तो अब इसे सॉल्व करने का जो पैटर्न है पहले आप वो समझ लो। क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं, इस तरह के जो आगे के क्वेश्चन हैं वो थोड़े से टिपिकल है, हार्ड नहीं है, टिपिकल है, मतलब मेथड वाइज है। अगर एक बार आप इसका मेथड समझ गए तो मेथड समझने के बाद फिर आपका क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को जब आप यहाँ दिया जाए तो मैं आपसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप उसके बेस पर करेंगे। जो नंबर्स आपको दिए जाते हैं सबसे पहले तो आप अपने नंबर्स को ऑब्जर्व करोगे। किस बेस पर ऑब्जर्व करोगे? जो नंबर दे रखे हैं वो प्राइम है या फिर नहीं। उनके ऑब्जर्व करने का रीज़न क्या होगा कि वो जो आपको नंबर दे रखे हैं वो नंबर्स आपके प्राइम हैं या फिर नहीं। अगर हैं तो कोई चेंज मत करना, अगर नहीं है तो आप सबसे पहले उन नंबर्स को अपने प्राइम नंबर में चेंज करोगे। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर 3 की पावर 5 दे रखा है। मैंने आपसे कहा था नंबर चेंज करने हैं, पावर से हमारा कोई मतलब नहीं है, चाहे किसी की पावर छोटी हो या फिर बड़ी हो, हमें कोई मैटर नहीं है। तो यहाँ पर जैसे 3 की पावर 5 दे रखा है, आप 3 की पावर एज इट इज़ सेम लिखेंगे, कोई चेंज मत करना, क्योंकि मैंने कहा था केवल नंबर चेंज करना है। अब जैसे ये 10 दे रखा है, 10 के प्राइम फैक्टर आप सबको पता है क्या क्या होते हैं, 2, 5 और 5, 1। तो जो 10 के प्राइम फैक्टर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, 2 और 5 होते हैं। लेकिन 10 को 10 तो लिखना नहीं, अगर 10 को 10 लिख दिया तो फिर तो वो वाली बात हो जाएगी कि हमने क्वेश्चन को ऊपर से देख के एज इट इज़ उतार दिया। लेकिन हमें अपने क्वेश्चन को कंप्लीट भी करना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 10 को 2 नंबर की तरह शो कराएंगे। कौन कौन से नंबर? एक तो 2 और एक 5। तो 2 के लिए यहाँ पर क्या होगा, 2 और 5 आपने यहाँ यूज़ करा दिया। मैंने 10 को हटाया, 2 और 5 लिख लिया। अब बात आती है इस पावर की। जब आप एक केक होता है इस तरह का, ऑलमोस्ट केक सबने खाया हुआ है, अगर आप केक को इस तरह से कट करते हैं, 10 को कट किया मैंने, केक को इस तरह से कट किया, तो जो ये उसके ऊपर की क्रीम होती है, स्पंज की क्रीम होती है, ये दोनों के एक पोर्शन पे जाएगी या फिर एक पोर्शन पे जाती है? सोच के बताओ। छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपसे। अगर हम किसी भी केक या फिर जो खाने वाली ऑब्जेक्ट होती हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उनके ऊपर का जो बेस होता है वो एक ही पार्ट पर जाता है या फिर दोनों पर जाता है? अगर दोनों पर जाता है और आपका आंसर आया है कि सर दोनों पर जाता है, तो आपका आंसर ठीक है। अगर आपने मुझे कहा है दोनों पर जाता है, तो ये जो पावर होगी ये आपकी दोनों पर जाएगी, क्योंकि मैंने केवल 10 को कट किया, ऊपर की पावर दोनों की सेम रहेगी। पावर में आप किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं 25 पर। 25 प्राइम नंबर नहीं है, एक कंपोजिट नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। तो 25 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 25 के फैक्टर आपके क्या आएंगे, 5 और 5 से 1 बार। तो 5 और 5 आपके 2 फैक्टर आ गए 25 के, क्या क्या, 5 और 5। तो आप यहाँ पर 5 की पावर 2 करा के शो करा दोगे। क्यों कराया मैंने 5 की पावर 2? या वैसे आपको पता भी होगा कि 5 का स्क्वायर जो होता है वो आपका 25 होता है। उसके बाद नीचे वाले नंबर में से 5 की पावर 7 हमें ऐसा का ऐसा ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 के छोटे से छोटे फैक्टर और ज़्यादा नहीं हो सकते, 5 खुद से एक छोटा नंबर है। उसके बाद बात आती है 6 की। 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं भाई, 2 और 3। देखो ये दोनों नंबर आ गए आपके प्राइम फैक्टर के। अब आपको इसके बेस पर करना है, तो एक आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, एक आप यहाँ पर 3 लिखेंगे, दोनों की पावर सेम रखेंगे। रीज़न बताया था, जब आप केक कट करते हो तो उसके ऊपर की जो क्रीम होती है वो दोनों पार्ट में जाएगी।
ये जितने भी आप पार्ट करोगे उसके वो उतने पार्ट में जाएगी। मीनिंग क्या हुआ, अगर आप अपने नंबर के प्राइम फैक्टर कर रहे हो तो उस प्राइम फैक्टर का जो इफेक्ट है वो आपके पावर पर नहीं पड़ेगा। पावर अगर एक नंबर पर लिखी हुई है और आप उस नंबर के फैक्टर कर रहे हो तो पावर दोनों नंबरों में सेम आएगी। मतलब अगर पावर 5 है तो 5 ही आएगी। ये नहीं है कि पहले नंबर पर 3 लिखेंगे दूसरे नंबर पर 2 लिखेंगे, नहीं, दोनों पर पावर सेम आएगी। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आपको क्वेश्चन में इसमें। अब उसके बाद इस क्वेश्चन का जो मेन वर्क है वो स्टार्ट होता है। जो एक तरह के नंबर हैं पहले उनको लिख लेते हैं। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 2 की पावर 5 है, तो मैंने यहाँ पर 2 की पावर 5 लिखा। ध्यान देना मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है सबसे छोटा नंबर लिखा। पावर से कोई मतलब नहीं है हमारा, पावर चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल हम नंबर फोकस हमारा किस चीज़ के ऊपर है, हमारे नंबर्स के ऊपर। तो सबसे छोटा नंबर लिख लिया, उसके बाद 3 की पावर 5 लिख लिया, उसके बाद ये 5 2 बार दे दिया और पावर इनकी 5 और 2 7 है, तो हम यहाँ पर 5 और 2 7 लिखेंगे। क्यों, जब आपका बेस सेम होता है तब आपको वहाँ पर अपनी पावर को प्लस करके शो करा सकते हैं। इतनी अथॉरिटी हमें मैथ देता है, इतनी परमिशन हमें मैथ के द्वारा मिली हुई है। अब उसके बाद नीचे वाले पोर्शन में आ जाओ। यहाँ पर भी पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा नंबर लिखेंगे और उसके बाद उससे बड़ा नंबर लिखेंगे। अब बात आती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो क्या सॉल्व करना है, एक जैसे नंबर आपस में काटो। कैसे काटोगे, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है 2 की पावर 5, यहाँ पर 2 की पावर 5 दे रखा है। ध्यान से चेक कर लो पहले कोई जो पोर्शन है इसमें रह तो नहीं गया, या कोई चीज़ ऐसी हो जो हमारी लिखने से रह गई हो, ऐड करने से रह ना गई हो। एक बार आप सब ध्यान से देखो, उसके बाद फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पर 2 की पावर 5 है और यहाँ पर 2 की पावर 5 है, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है, और दोनों चीज़ें सेम होने के बाद फ्रैक्शन में हम आपस में काट लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह से 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 सेम है, दोनों कट हो गई। यहाँ पर 5 की पावर 7 है, यहाँ पर 5 की पावर 7 है, ये भी कट हो गया। हमारे पास क्या बचा इसमें, केवल 1 बचा है। और बच्चों यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये बताओ क्वेश्चन नंबर 15 आप सबको समझ में आ गया। कैसे किया, क्वेश्चन को देखने के बाद डरे नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से समझें, आपसे कह क्या रहा है, आपसे रिक्वायरमेंट क्या हो रही है, फिर उस क्वेश्चन के जो बेस होता है उसको समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन को रटोगे तो एक क्वेश्चन पे फोकस जाएगा, मेथड समझोगे तो उसके जैसे ना जाने आप कितने सारे क्वेश्चंस आप अपने आप कर सकोगे। तो मैं जो आपको समझाता हूँ बार बार यही कहता हूँ, बेस को समझो, मेथड को समझो, क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो। इतने नहीं, आप मेरे से ज़्यादा कैपेबल हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको 2-2 3-3, आपकी बुक में होते हैं 10-10 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन। तो सॉल्व आप करने हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है। और एक कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप इस टाइम अपने उस लेवल पर हैं कि अगर आपको 10 की जगह पर 15 क्वेश्चन भी दे दिए जाएं तो आप इन मतलब जो जिस पोजीशन में आप हैं, एग्रेसिव पोजीशन में, आप वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा, क्वेश्चंस को समझें, मेथड को समझें, रटे नहीं। रटने से क्या होगा, केवल एक क्वेश्चन पे फोकस जाएगा। मेथड समझ लिया तो उसके न जाने कितने सारे आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी देखकर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो में बस 2 ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।